तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज हमारा मैथ्स का जो लेसन प्लान नंबर 4। तो देखते हैं क्या है इस लेसन प्लान में। पहला जो हमारा कंसेप्टिंग एरिया है वो है बीजी व्यंजक की अवधारणा की समझ, चर अचर राशियों को समझ पाना, बीजी व्यंजक के पदों को पहचान कर बता सकना, समान और असमान बीजी पदों की पहचान कर सकना, किसी बीजी पद के गुणक को पहचान पाना और बीजी व्यंजक पर संक्रिया करना। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट एरिया है कि इतने एरिया में हमें बच्चे को बिल्ट अप करना है और वो इतना जो है वो अंडरस्टूड हो जाए, है ना। मेन जो है वो बीजी व्यंजक समझे कि वो क्या है मेनली, है ना। और कांस्टेंट और वेरिएबल को भी वो अच्छी तरह से डिफरेंसेस कर सके, थोड़ा बहुत जोड़ घटाना भी कर सके, गुणा भी कर सके। तो पाठ का नाम और क्रमांक है पाठ 12 बीजी व्यंजक, ठीक है। और पेडागोजिकल प्रक्रिया और उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रस्तावना जैसी चीजें हैं जीवन में उपयोग आने वाले राशियां जैसे करेंसी, नोट, ताश के पत्ते आदि की सहायता से चर और अचर राशियों को स्पष्ट करने की गतिविधि करना। जैसे हम ये बता सकते हैं कि नोट जो है, करेंसी जो है वो लगातार बदल सकती है ना, ये वेरिएबल से, ठीक है। ये ताश के पत्ते हैं, वहाँ पर देखो यदि उस पर डिजिट लगा है तो वो चेंजेबल है ना, वो वेरिएबल है ना, वो लगातार परिवर्तित करने वाली चीजें हैं, ठीक है। ये हम बता सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों का हम निर्माण कर सकते हैं जिससे अंकों के स्थान पर अक्षर की आवश्यकता का हम अनुभव कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास 3 कार्ड है, 4 कार्ड है। अब मैं जब कार्ड बोल रहा हूँ तो कार्ड शब्द थोड़ी बदल रहा है ना, तो संख्या बदलती जा रही है। तो कार्ड जो है वो एक अचर है और 3 4 जो हम बदल रहे हैं वो उसकी वेरिएबल है, मतलब बदल सकने वाली चीजें हैं। पेडागोजिकल प्रक्रिया में हम कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे अंशु 10 के लिए खरीदता है और शशि 10 खेल ज़्यादा खरीदती है। मतलब हमेशा अंशु जो भी खरीदता है उससे जो शशि है वो 10 ज़्यादा चीज़ें खरीदती है, ठीक है। तो हम लोग एक यहाँ पर एक क्या बना सकते हैं, 10 है तो ये 20 है, ये 20 है तो ये 30 है, ये 30 है तो 40 है। एक्चुअल में यहाँ पर एक्स होगा तो यहाँ x+10 लिखना था, तो आप ये समझ सकते हैं। एक पर्ची बनाएंगे हम, इसमें 1 2 3 से लेकर 10 तक की संख्या लिखेंगे, डब्बे में डाल देंगे, राजू का नाम लिख देंगे और दूसरे पे हम मुन्ना का नाम लिख देंगे, उसमें 5 6 7 8 लिख देंगे और लिखकर दोनों पर्ची अलग अलग डाल देंगे डब्बों में। अब मुन्ना को ये बताएंगे, मुन्ना राजू से 4 साल बड़ा है। तो हम ये बोलेंगे कि बताओ राजू, तुम एक डब्बे में से एक अंक उठाओ, कोई भी अंक। मान लो उसने 1 उठाया तो आपको इसमें 4 साल बड़ा है तो कितना अंक उठाना पड़ेगा बताओ। तो वो 5 उठाएगा। यदि उसने 2 अंक उठाया तो वो उसे कितना उठाना पड़ेगा, मुन्ना को 6 उठाना पड़ेगा। इस तरह से हम सभी उठाते उठाते हम ये समझाएंगे यदि ये संख्या x होगी तो ये x+4 होगी, है ना। इस तरह से हम उसको व्यंजक, बीजी व्यंजक, अलजेब्रा क्या है इस पर थोड़ा सा समझ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। शिक्षक पुस्तक में दिए गए प्रश्नों पर बच्चों के बीच में चर्चा भी कर सकता है। सुझावात्मक टीएलएम सामग्री के लिए आप बहुत सारे कार्ड रख सकते हैं, लेस देन, वेरिएबल, ग्रेटर देन, इक्वल का निशान, है ना, इस तरह के कार्ड दे सकते हैं। अनुमानित समय हम ये टाइमिंग पीरियड है, 7th पीरियड में हम ले रहे हैं। लर्निंग इंडिकेटर्स में अब क्या क्या बच्चे से बन जाना चाहिए, दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंधित एक या दो चरी बीजी व्यंजक बना सकेगा, बीजी व्यंजक के पदों की पहचान कर सकता है, समान असमान पद बता सकता है ना। जैसे ये 3x और 4x ये समान पद है, 3x और 2y असमान पद है। बीजी व्यंजक में थोड़ा बहुत 4x में से 2x गया तो 2x बता देगा, है ना। 6x में से 2x गया तो 4x बता देगा, ये घटाव भी कर सकता है। इस तरह की चीजें वो कर सकने में सक्षम हो सकता है। मूल्यांकन भी हम छोटे छोटे सवाल दे सकते हैं। समान पद देखो 21 भी और 7 भी को जोड़ सकते हैं, 21 और 21 -20 भी है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना। और
यदि मान लो कि 3 Mn 5 Mn और 8 Mn -4 Mn, इन सबको जोड़ने को भी बोल सकते हैं ना, Mn थोड़ी बदलेगा इनमें। घटाने को बोल सकते हैं कि -2y में से 6xy घटाना है, तो घटाने के लिए माइनस लगाना पड़ता है। यदि p बराबर से ऋण 2 है तो बताओ इस संख्या का मान कैसे निकालेंगे हम, है ना। ये छोटे मोटे हम पजल दे सकते हैं। घर में बच्चा क्या करेगा, घर में, पाठशाला में, प्रांगण में ऐसी परिस्थिति हम बना सकते हैं, सरल व्यंजक लिख सकते हैं, बताए वह कैसे बनाए गए हैं। चर अचर को विभिन्न संक्रियाओं के साथ संयोजित कर बीजी व्यंजक को विभिन्न संदर्भों में प्रस्तुत करने के हम अवसर दे सकते हैं। हम इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक मान लो कि 3-4 लड़के हो जाएं, तो एक लड़के के ड्रेस पे हम लिख दें x और एक लड़के के ड्रेस पे कोई डिजिट लिख दें, मान लो कि 5, तो ये 5x ये एक बीजी व्यंजक पद हो गया, है ना, जिसमें 5 वेरिएबल और x आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम आइडिया दे सकते हैं। लर्निंग आउट में बच्चा क्या क्या समझेगा, बीजी व्यंजक की अवधारणा समझ आएगा, चर अचर गुणांक पदों की पहचान कर सकेगा, थोड़ा जोड़ घटाना करेगा, जीवन की परिस्थितियों पर आधारित समस्याओं को एक चर या दो चर जो बीजी व्यंजक है उसको बना सकेगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर कनेक्टेड विद मी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जुड़े हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि मेरे आने वाले सभी इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है आप तक तुरंत पहुंच सके। और यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।